हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के उर्दू के सबक 20 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मैं इसे रीड करती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। तो इस सबक में दिया गया है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। कहानी दिया गया है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे। जब वह बाजार में एक ढाबे के पास से गुजरे तो उन्हें लजीज खानों की खुशबू आई और मुंह में पानी आ गया। इनके कदम आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। इनकी हिम्मत नहीं थी कि तेज तेज कदम उठाएं और ढाबा इनसे दूर हो जाए। वह ढाबे में दाखिल हो गए और एक जगह जाकर बैठ गए। वह ऐसी जगह जाकर बैठे जहां से ढाबे के सामने सड़क पर गुजरने वाले हर एक शख्स को वह देख सके। उन्होंने खाने के लिए ऑर्डर दिया और खाना इनके सामने चुन दिया गया। अचानक इनकी नज़र एक फकीर पर पड़ी जो ढाबे की डेग के करीब खड़ा हुआ था। फकीर ने अपनी झोली से सूखे नान के टुकड़े निकाले और डेग से निकलने वाली भाप और खुशबू को सूंघ कर खाने लगा। जब इस बूढ़े फकीर की रोटी खत्म हो गई तो वह चल दिया। अचानक ढाबे का मालिक अपनी जगह से उठा और इस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और बोला, कहाँ भाग रहा है? खाने के पैसे क्यों नहीं देता? बूढ़े आदमी ने कहा, खाना कैसा खाना? मैंने तो सिर्फ अपने नान के सूखे टुकड़े खाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो वो फकीर जो था वो क्या था, वो मतलब कि ढाबा के पास खड़ा होकर अपनी सूखी रोटी खाया, लेकिन ढाबे के मालिक जो है उससे पैसा मांगने लगा। क्यों मांगने लगा, चलिए हम आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। ढाबे का मालिक गुस्सा में लाल पीला होकर बोला, अगर खाना नहीं खाया तो इसकी भाप और खुशबू तो खाई। क्या खुशबू मुफ्त में आती है? जल्दी कर पैसे निकाल। मतलब कि फकीर जो उसका खाना का क्या भाप और खुशबू सुनने उसका पैसा मांग रहा है। कितना बदमाश था, मतलब कि वो ढाबे का मालिक। बेचारे बूढ़े फकीर के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा ढाबे वाले की खुशामद करने लगा, मगर वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह कहने लगा कि जब तक पैसे नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये कौन कर रहा था? मालिक कर रहा था, मतलब जबरदस्ती पैसे मांग रहा था। मुल्ला जी अपनी जगह से उठे और ढाबे वाले से कहा, तुम सही कहते हो, मगर इस बेचारे बूढ़े को जाने दो, इसके खाने के पैसे मैं दे दूंगा। ढाबे का मालिक बहुत खुश हुआ, मतलब मुल्ला जी जो थे वो तैयार हो गए फकीर के खाने का पैसा देने के लिए। वो तो खाना खाया ही नहीं था, फिर भी मालिक जो था वो क्या जबरदस्ती पैसे मांग रहा था। ढाबे का मालिक बहुत खुश हुआ। वह बूढ़ा भी मुल्ला को दुआएं देता हुआ चला गया। मुल्ला ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सोने और चांदी के सिक्के निकाले। कई बार उन्हें इस हाथ से उस हाथ में उछाला। ये कौन किया? ये मुल्ला नसरुद्दीन ने किया, मतलब कि सिक्के निकाल के अपने हाथ में उछालने लगा। इनकी खनखनाहट से ढाबे का मालिक बहुत खुश हो रहा था। इसने आगे हाथ बढ़ाया कि इन सिक्कों को ले, लेकिन मुल्ला ने इन सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया और कहने लगे, इन रुपयों की आवाज सुनी। ढाबे वाले ने कहा, हाँ। मुल्ला ने कहा, तो हमारा हिसाब, यहाँ पे हो गया, मिस्टेक पड़ गया है, हिसाब बराबर, क्योंकि खाने की खुशबू के बदले सिक्कों की आवाज़ ही काफ़ी है। मतलब मुल्ला जी ने ढाबे के मालिक को सबक सिखाया कि जैसे वह खुशबू के बदले पैसे मांग रहा था, वैसे पैसे के बदले उसे बस सिक्कों की आवाज़ सुनने को मिलेगी। खाने के बदले पैसे और इसकी खुशबू के बदले आवाज़। मुल्ला और ढाबे वाले के दरमियान तकरार होने लगे। काफ़ी लोग वहां जमा हो गए। सभी मुल्ला जी के फैसला को सुनकर बहुत खुश हुए और सभी ने मुल्ला जी की बहुत तारीफ की। ढाबे वाले का शर्म से झुक गया। ढाबे वाले का सर शर्म से झुक गया। उसे इस कदर शर्मिंदगी हुई कि वह अपनी जगह पर नहीं बैठ सका। मुल्ला जी पर इसका कोई असर न था। वह ठाठ से अपनी जगह पर पहुंचे और अपना बकिया खाना खाया। खाना
खाने के बाद मुल्ला जी इसी ढाबे में हाथ पैर लंबे करके लेट गए और थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगे। तो आई होप कि आपको ये वाला कहानी समझ में आ गया होगा। तो हम पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं, उनके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। नान मतलब क्या था? रोटी। करीब, नज़दीक। ढाबा एक छोटा सा होटल। ऑर्डर हुक्म। मजमा भीड़। मुंतजर इंतजार करने वाला। अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मुल्ला नसरुद्दीन किस किस्म के इंसान थे? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा मुल्ला नसरुद्दीन, यहाँ पे नून होगा। मुल्ला नसरुद्दीन निहायत ही ज़हीन, हाजिर जवाब और इंसाफ पसंद इंसान थे। वह क्या फ़कीर के साथ इंसाफ ही किए थे ना। देखिए 2 नंबर में, होटल वाले ने फ़कीर के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? तो इसका जवाब हो जाएगा, होटल वाले ने फ़कीर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फ़कीर ने अपने झोले से निकालकर सूखी रोटी का टुकड़ा इसके ढाबा के सामने खड़े होकर खाया था। होटल का मालिक इससे पैसा मांगने लगा और बोला, तुम मेरे होटल का खाना नहीं खाया है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी खुशबू तो खाई है। तुम्हें भाप और खुशबू का पैसा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़कीर ने किसे दुआएं दी और क्यों? तो इसका जवाब हो जाएगा, फ़कीर ने मुल्ला जी को दुआएं दी क्योंकि मुल्ला जी ने होटल के मालिक से कहा, इस फ़कीर के खाने का पैसा मैं दूंगा, फ़कीर को जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला जी ने फ़कीर की मदद किस तरह की? इसका जवाब होगा, मुल्ला जी ने फ़कीर की मदद इस तरह किया कि मुल्ला जी ने होटल के मालिक से कहा कि इस फ़कीर के खाने का पैसा मैं दूंगा, तुम इसे जाने दो। इस तरह से क्या की मदद की। 5 नंबर में, लोग मुल्ला जी को क्यों मानते थे? इसका जवाब होगा, मुल्ला जी बहुत ही ज़हीन इंसान थे और मुश्किल वक्त में मुल्ला जी लोगों के परेशानी को बहुत ही आसानी से हल कर देते थे। लोगों की मुश्किलात में बहुत मदद किया करते थे, इसलिए लोग मुल्ला जी को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुल्ला नसरुद्दीन ने ढाबे वाले को पैसे दिए या नहीं? इसका जवाब हो जाएगा, मुल्ला नसरुद्दीन ने ढाबे वाले को पैसे नहीं दिए। उन्होंने ढाबे वाले को माकूल जवाब दिया। उन्होंने सिक्के उछाल कर ढाबा वाले से पूछा, तुमने इन सिक्कों की आवाज़ सुनी? ढाबे वाले ने कहा, हाँ। मुल्ला ने कहा, खाने के बदले पैसे और इसकी खुशबू के बदले आवाज़। देखिए आपको नेक्स्ट दिया गया इनका, आइए इनका उल्टा लिखें, मतलब आपको अपोजिट लिखना है। यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्या करना है, अपोजिट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं उल्टा लिखी हूँ, दोस्त का उल्टा दुश्मन, फ़कीर का अमीर, करीब का दूर, आदमी का जानवर, खुशबू का बदबू, बाहर का अंदर, तारीफ शिकायत, शर्म बेशर्म, सही गलत, मालिक का नौकर, जमीन का आसमान। देखिए उसके बाद आपको दिया गया था जुमला बनाने के लिए, तो क्या दिया गया था, मुफ्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया ना, मुफ्त, खुशबू, शर्म, करीब, दरवाज़ा। तो देखिए जुमला जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, मतलब आपको जैसा इजी लगे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाई हूँ, मुफ्त की चीज़ अच्छी नहीं होती है, खुशबू। होटल से लजीज खानों की खुशबू आई, शर्म। फैसला को सुनकर ढाबे वाले का सर शर्म से झुक गया, करीब। ढाबे के करीब एक फ़कीर खड़ा हुआ था, दरवाज़ा खुला मत रहने दो। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, मतलब कि वाहिद जमा दिया गया, असरफी का असरफिया, मतलब वाहिद से आपको जमा बनाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अशर फिया, मतलब एक से अनेक आप पढ़े होंगे हिंदी में। शख्स मतलब एक शख्स रहेगा, एक आदमी रहेगा तो उसको शख्स बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 जितना भी हो तो उसको क्या बोलेंगे, इश्खास। तो यहाँ पे हो जाएगा इश्खास। वक्त का क्या हो जाएगा, औकात। फ़कीर का उल्टा हो जाएगा फुकरा। आदमी का हो जाएगा आदमियों। खुशबू का खुशबुएं।
खुशबू, या फिर आप खुशबुओं भी लिख सकते हैं। दुकान, दुकान का दुकानें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दुकानें, या फिर आप दुकानों भी लिख सकते हैं। इधर नहीं दिया गया है, तो आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब आपको दिया गया, आइए जुमले में इस्तेमाल करें। मतलब ये सब आपको जुमला बनाना है और इसमें देखिए क्या करना है। जिस तरह खनखनाटा से खनखनाहट, है ना, होता है, ठीक वैसे ही दर्ज झेल अल्फाज से नया लफ्ज बनाएंगे। जैसे खनखनाटा से खनखनाहट, घबराना से घबराहट, आना से आहट, इस टाइप से आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जुमला बनाई हूँ। खनखनाहट, सिक्के की खनखनाहट से ढाबे का मालिक खुश हो गया। चांदी, सौदागर के पास कुछ चांदी के सिक्के थे। फैसला, मुल्ला जी के फैसला को सुनकर सभी लोग खुश हुए। उसके बाद क्या, ढाबा, ढाबा के पास से लजीज खाने की खुशबू आई। भूख, मुल्ला जी को बहुत भूख लगी थी। तो मैं जो हूँ यहाँ इसमें कहानी में से ही बना दी हूँ, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग में बना सकते हैं। खर्राटे, मुल्ला जी ढाबे के पास सोकर खर्राटे भरने लगे। अब उसके बाद क्या दिया गया था, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया था ना कि खनखनाना से खनखनाहट, वैसे घबराना से घबराहट, आना से आहट, छटपटाना से छटपटाहट, फुसफुसाना से फुसफुसाहट, उसके बाद क्या था, बुलबुलाना से बुलबुलाहट। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया, क्वेश्चन में दर्ज लफ्जों से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। मतलब ये जो आपको दिया गया ना, इन्हीं में से आपको ढूंढ के खाली जगह को फिल करना। जैसे बेचारे बूढ़े के पास, इसमें से क्या होगा, इसमें से हो जाएगा आपको पैसे। पैसे नहीं थे ना बूढ़ा आदमी के पास, तब ना वो उसको नहीं दिया। वो उसको देगा भी क्यों, क्योंकि वो तो खाना खाया ही नहीं था, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पैसे। लिहाजा ढाबे वाले की करने लगा, ढाबे वाले क्या करने लगा, खुशामद करने लगा। खुशामद। तो देखिए सेकंड का ये हो जाएगा, फर्स्ट का ये हो जाएगा। मगर वह कुछ सुनने को क्या तैयार, तो 3 नंबर में क्या जाएगा, तैयार हो जाएगा। ढाबे का मालिक जो था वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था फकीर की बात को। मुल्ला जी अपनी, तो यहाँ पे हो जाएगा जगह। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, जगह। मुल्ला जी अपनी जगह से उठे और यहाँ पे ढाबे हो जाएगा। ढाबे वाले से कहा, तुम सही कहते हो, तो ढाबे हो जाएगा यहाँ पे ढाबे। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में जो है, मतलब कि सबक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा।